हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीर हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे जैसे सीयूटी का एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे बच्चों के मन में टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है। कोई सोच रहा है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, या हमें कितना नंबर जो है कितना स्कोर करना पड़ेगा कि जो हमें एक अच्छे कॉलेज के अंदर जो है हमें एडमिशन मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों के लॉट्स ऑफ डाउट जो कन्फ्यूज़न है, तो वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमें एक्चुअल में कितना स्कोर करना पड़ेगा एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छे कोर्स के साथ एडमिशन लेने के लिए 2023 के अंदर। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेफ स्कोर की। हमारे लिए सेफ स्कोर कितना हो सकता है या कितना होना चाहिए कि हमारे इतने एग्जाम में इतना सेफ स्कोर होगा तो हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन में ले सकते हैं विद अच्छे कोर्स के साथ। गुड मार्क्स हमारे कितने होने चाहिए, कितना हम एलिजिबल करते हैं, हम कहते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं बच्चों को आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। डीयू के अंदर ऐसा भी होता है कई बार आपके जो मार्क्स है वो मैटर नहीं करते। लाइक मैटर इन द सेंस ये नहीं कि आपने एग्जाम दिया तो वो मैटर ही नहीं करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि परसेंटेज जो होती है, कट ऑफ लिस्ट होती है, वो इतनी डाउन चली जाती है, जो कम स्कोर वाले बच्चे उन्हें भी एडमिशन मिल जाती है। तो अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम चांसेस है कि एडमिशन मिल जाएगी। क्योंकि इस साल जो CU 2023 का एग्जाम हुआ है वो 70 to 75% बच्चों ने कंडक्ट किया है। उसमें से 20 से 25% बच्चे एग्जाम देने ही नहीं गए हैं, जहाँ तक मैंने पता किया है अपने सोर्सेज के थ्रू। तो जहाँ तक मेरे पास डाटा निकल कर आया है, उनका मानना है कि 20 से 25% जो बच्चा इस बार एग्जाम देने नहीं गया है, तो मान लो 25% बच्चों की जो लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, वो यानी कि कम बनने वाली, यानी कि 25% उसमें से आप बच्चे निकाल दो। तो यानी कि इस साल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला, इफेक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ लिस्ट के ऊपर। तो मैंने ये आपको हिंट दे दिया कि आपने नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचनी है कि मेरा नंबर स्कोर कम कर रहा हूँ तो मुझे मार्क्स जो है मेरे कम है तो मुझे DU के अंदर सीट नहीं मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर को लेकर। तो सेफ स्कोर को एक्चुअल में है क्या कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा या हमारा स्कोर कितना बन रहा है, तो क्या वो उसमें हमें एडमिशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट को लेकर। देखो बच्चे, जो हमारा जनरल टेस्ट हुआ था उसमें भी हमने देखा था शिफ्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा था, यानी कि अप एंड डाउन चल रहा था। किसी शिफ्ट में अप जा रहा था, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट जा रहा था, मॉडरेट जा रहा था, किसी शिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्स आ रहा था। ठीक है, इन सम एग्जाम्स के अंदर, सम एग्जाम्स में हमें ये देखने को मिला है जनरल टेस्ट के अंदर कुछ एग्जाम जो शिफ्ट वाइज वेरी कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहे थे और बहुत ज़्यादा ईजी आ रहे थे। तो क्या इस चीज़ का इंपैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, इस चीज़ का बिल्कुल डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन भी निकलेगा, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो आपको पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है। तो जैसे एक हिंट देता हूँ, जीके कुछ एग्जाम्स हमारे ऐसे हुए थे जिसमें जीके बिल्कुल ही पूछी नहीं गई थी या फिर वेरी लेस पूछी गई थी, और कुछ एग्जाम्स ऐसे थे जिसमें बिल्कुल टोटली जो है जीके पूछ ली गई थी, वेरी हाई, मतलब ज़्यादा जीके के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। अकाउंटेंसी का लेवल जो था वो काफ़ी सारा डिफिकल्टी हार्ड आया था कुछ केसेस के अंदर, कुछ एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, काफ़ी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे ही नहीं गए थे किसी किसी एग्जाम में। तो किसी एग्जाम में इतने ज़्यादा पूछ लिए गए थे कि सारी जीके कर दी थी। तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, जो CUT का क्या होता है, जब आपके सारे बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे शिफ्ट वाइज, तो उसके बाद जो CUT होता है हमारा, ठीक है, जो आपके कंट्रोलर होते हैं, चांसलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि कौन से सेट डिफिकल्ट आए थे, कौन से सेट डिफिकल्ट नहीं आए थे। इसके लिए मैंने एक अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर CUT की एग्जाम वाली वीडियो देख लेना। तो उसमें क्या करते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा सेट डिफिकल्ट आया था, कौन सा सेट डिफिकल्ट नहीं आया था। तो सबको इक्वलाइज करने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। और मैक्सिमम यही होता है कि उसको नॉर्मलाइज किया जाता है कि किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि भाई तेरा सेट डिफिकल्ट आया था तो तू कम स्कोर कर लेगा, तेरा इजी स्कोर सेट आया था तो तू ज़्यादा स्कोर कर लेगा, ऐसा नहीं होता। सब बच्चों को इक्वलाइज रखा जाता है। तो एवरी शिफ्ट एग्जाम वॉज डिफरेंट, तो हर शिफ्ट का एग्जाम जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ का खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए भी आप अपने माइंड से टेंशन निकाल दो। अब हेयर वी डिस्कस, अब बात कर लेते हैं हम सेफ स्कोर की लेकर। तो ये था, मैंने आपको कुछ हिंट बता दिया ताकि आप पैनिक ना हो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि अगर आपका सेट डिफिकल्ट आया था तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। मेरे फ्रेंड का जो सेट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आया था, वो क्या हो जाएगा, उसको सिलेक्टेड हो जाएगा, उसकी कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप टेंशन मत लो। तो CUT किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दो, टेंशन मत लो। चलो बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट को लेकर कि जनरल टेस्ट में हमें कितना स्कोर करना चाहिए कि हमारे लिए कितना सेफ स्कोर होगा। देखो बच्चों, जनरल टेस्ट के अंदर आपका 180 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है, 180 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, कितने में से 250 में से, तो आप क्या हो, सेफ कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, आप सेफ हो जाओगे। ओके आपका, ठीक है, यानी कि आपको गुड कॉलेज विद गुड कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप 180 प्लस स्कोर कर रहे हो जनरल टेस्ट के अंदर आउट ऑफ 250 के में से। तो बच्चों बात कर लेते हैं इंग्लिश टेस्ट को लेकर कि इंग्लिश में हमारा जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए था, कितना यहाँ हो सकता है। तो इंग्लिश के अंदर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि इंग्लिश में हमें क्या दिक्कत परेशानियां देखने को मिली। जैसे सम केसेस में मैंने अभी बताया आपको जनरल टेस्ट के बारे में, ऐसे इंग्लिश में जो हमें मैक्सिमम देखने को मिला है वो हमें देखने को मिला है ग्रामर मैक्सिमम सम केसेस में देखने को
मिली है सम शिफ्ट के एग्जाम्स के अंदर, सम एग्जाम्स के अंदर वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, ग्रामर देखने को मिली है। तो इंग्लिश का भी जो डिफिकल्ट लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला इन सम एग्जाम्स के अंदर। अब सम एग्जाम्स कह लो, मैक्सिमम एग्जाम के अंदर भी हमें जो इंग्लिश का पेपर वो मॉडरेट ही मिला है। ईजी लेवल तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कम शिफ्ट है जिसमें हमें इंग्लिश का जो एग्जाम है वो इजी लेवल का मिला था। मैक्सिमम हमें जो मॉडरेट लेवल का मिला है या मॉडरेट से ऊपर अबव भी मिला है। तो इसमें हमारे पास बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेल स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। 160 प्लस अगर आप स्कोर करते हो आउट ऑफ 200 इंग्लिश के अंदर, जो आपका एक सेल स्कोर है विद गुड कॉलेज विद गुड कोर्स के लिए। तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब डोमेन्स की बात करते हैं। डोमेन्स के ऊपर चलते हैं। डोमेन्स में हमारे पास क्या दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे डोमेन्स का वेट कर रहे होंगे कि सर डोमेन्स का बताओ। डोमेन्स में देखो जैसे पीसीएम है या पीसीबी है, पीसीएम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो ये तो पहले ही आपको पता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत हाई लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें भी वेरी किया है शिफ्ट बाय शिफ्ट, ये जो एग्जाम्स है ये भी क्या किए गए, वेरी किए गए। ऐसा मत समझो कि बहुत सारे पीसीएम वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे बारे में तो बात ही नहीं की आपने। तो पीसीएम पीसीबी के अंदर भी जो मैं बता रहा था, चाहे वो आपने पीसीएम रखी भी थी या पीसीएम भी रखी थी, तो ये भी जो एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा वेरी के थे। इनका एग्जाम भी मॉडरेट आया था, तो इनके एग्जाम टफ होने की वजह से इनका जो स्कोर लाई करता है तो वो करता है 140 प्लस। अगर आप 140 के अबव ले आते हो, ठीक है, तो आप सेफ जोन के अंदर चले जाओगे। विद डीयू के अंदर आपको बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी और साथ में आपको अच्छा कोर्स भी मिल जाएगा अगर आप 140 प्लस स्कोर अचीव कर लेते हो आउट ऑफ 200 ये वाले। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने कॉमर्स रखी थी। कॉमर्स में देखो बेटा सबसे बहुत सारे बच्चों को मैंने डिस्कस भी किया, बात भी आई थी कि अकाउंट्स के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है, क्योंकि अकाउंट्स के बच्चे बहुत मतलब आप ऐसा कर लो कि 90% बच्चे कह रहे थे कि अकाउंट्स का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का आया था, यानी कि मॉडरेट लेवल का भी आया था। यानी कि मिनिमम उनका मानना है कि मॉडरेट, ईजी तो किसी ने बोला ही नहीं, कि सबने बोला कि मॉडरेट था या मॉडरेट से ऊपर ही था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिली है किसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। बीटीएस का एग्जाम ठीक ठीक था, मॉडरेट तक ही था मैक्सिमम बच्चों का, मैक्सिमम शिफ्ट के अंदर बीटीएस का, ठीक है। तो इन सब केसेस के अंदर हो सकता है कि कुछ जो अबव लेवल का मिला हो, लेकिन मैक्सिमम 90 to 95% ये बीटीएस का जो एग्जाम था वो मॉडरेट ही था। तो कॉमर्स वालों को कितना जो स्कोर अचीव करना पड़ेगा, ये कितना लाना पड़ेगा, ये अगर आप 160 प्लस अगर आपके बन रहे हैं या फिर आप 160 प्लस ले आते हो तो आप सेफ जोन के अंदर चले जाओगे। कॉमर्स के वाले बच्चे, आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल जाएगा अगर आप 160 प्लस ले आते हो तो। अब बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स वाले बच्चों की। आर्ट्स वाले बच्चों का बहुत टफ कॉम्पिटिशन रहता है, बच्चों बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिशन रहता है आर्ट्स के अंदर, ठीक है। इनकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, वेरी हाई, बहुत हाई भी जाती है। हर साल की बात है, इस साल की बात नहीं है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में बहुत तगड़े वाला कॉम्पिटिशन रहता है, क्योंकि उसके अंदर ज्योग्राफी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह आ जाती है। तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्कोर जो है वो लेके आना पड़ेगा। अगर आपका एग्जाम अभी होना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्कोर जो है वो करना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो कट ऑफ लिस्ट के अंदर मैं आपको बोल 200 में से आपको अगर 170 प्लस लेके आते हो तो तब जाके आपके जो है चांसेस बनते हैं, ठीक है, 170 प्लस आउट ऑफ 200। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ जो डीयू के हमारे पास नॉर्थ कैंपस वाले हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंपस साउथ वाले साइड से लेके। तो नॉर्थ वाले कैंपस के अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन रहता है। तो वहाँ पे अगर आप मैक्सिमम जितना, अगर जिन्होंने नॉर्थ वाले कैंपस में जाना तो वो वहाँ तो जितना ज़्यादा आप स्कोर कर लोगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। और सेकंड थिंग मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 to 25% बच्चों ने इस साल CUT का एग्जाम दिया ही दिया। वो भी जो हमें इस चीज़ का बेनिफिट हमें मिलने वाला है, क्योंकि वो 25% जो एग्जाम नहीं दिया तो वो क्या करेंगे, रेस से ही क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि लास्ट में इतनी एडमिशन कई बार बच भी जाती है, तो कम स्कोर वाले भी बच्चे जो हैं वो एडमिशन उनको मिल जाती है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने पता करते रहना है। साथ साथ ये भी मेरे चैनल के थ्रू भी आपको पता लगता रहेगा कि आगे मैं आपको डीयू का एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि आपको एडमिशन का प्रोसेस कैसे होने, काउंसलिंग होनी है कैसे होनी, क्या कौन सी चीज़ को, काउंसलिंग बहुत सारे बच्चे दिक्कत करते हैं, चाहे आपका स्कोर कम है चाहे आपका स्कोर ज़्यादा है। कई बार काउंसलिंग का प्रोसेस बच्चों का स्कोर ज़्यादा होता है, लेकिन काउंसलिंग के प्रोसेस में इतनी बड़ी दिक्कत कर देते हैं कि वो रिजेक्ट ही हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो सीट है वो, जो उनका स्कोर कम किया होता है, उसने काउंसलिंग अच्छे से की होती है तो उसकी सीट जो है उसको मिल जाती है। तो ये भी जो प्रोसेस है अपने ध्यान से करना है। मैं हर एक चीज़ की वीडियो आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।